शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। हाटकेश्वर महादेव की जय। कबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े भाग्यशाली हैं
बड़े भाग्यशाली हैं सभी विशाल खंडेलवाल जी, श्रीमती जूही खंडेलवाल, श्री खेमलाल साहू, श्रीमती दुलारी साहू, श्री मोनू साहू, श्रीमती संगीत हुआ है और उस मानव के दर्शन तो ये समझना कि आप साधारण नहीं हैं, भगवान शंकर के ही कृपा पात्र हैं जो देवाधिदेव महादेव ने आपको अपना दर्शन दिया, दर्शन प्रदान किया। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। यदि हम मनुष्य की देह पाने के बाद में अगर भगवान को पहचान रहे हैं, भगवान शंकर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता है। देखिए, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियाँ बैठी हुई हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं। आस्था चैनल पर भी कई माताएं कथा सुन रही हैं, भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जीजा लोग कथा सुन रहे हैं, बेटी बेटा मेरी माताएं कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सबके घर में, और केवल आपके ही घर में नहीं, हमारे भी घर, किसी के यहाँ पर छोटी रोटी बनती है, किसी के यहाँ पर बड़ी रोटी बनती है। कोई छोटी बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है। किसी के यहाँ छोटी बन रही है, किसी के यहाँ बड़ी बन रही है। किसी के यहाँ कोई पहनने वाले कपड़े छोटे हो जाते हैं, कोई कपड़े बड़े हो जाते हैं। किसी का मकान बड़ा हो जाता है, किसी का मकान छोटा हो जाता है। कोई बड़ी गाड़ी हो जाती है, कोई छोटी गाड़ी हो जाती है। रोटी छोटी और बड़ी हो सकती है, और ये हमने अंदाज़ा भी लगाया। हम जहाँ भी अभी इससे पहले कुरूद में थे,
और फिर उससे पहले हम लोग परतवाड़ा थे। तो एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले साइडों की एलईडियाँ चालू करवाइए। तो कोई रोटी छोटी है, कोई रोटी बड़ी है, कोई घर छोटा है, कोई घर बड़ा है, कोई कपड़ा छोटा है, कोई कपड़ा बड़ा है, कोई गाड़ी छोटी है, कोई गाड़ी बड़ी है, कोई जमीन, कोई खेत, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। ये छोटा और बड़ा का जो क्रम है, ये केवल आप और हमारे बीच में होता है। ये छोटे और बड़े का जो खेल है, ये हमारे और आपके बीच का है। कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, रोटी छोटी बड़ी हो सकती है, मकान छोटा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा कभी छोटी नहीं होती, जैसी है वो वैसी ही रहती है। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका वात्सल्य जैसा एक के लिए है वैसा सबके लिए। जैसे माँ, जैसे घर की जो माँ होती है ना, उसके अगर 4 बेटे हैं, उसके 5 बेटे हैं, तो घर की माँ बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज़्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंझले को नहीं पिलाऊंगी, मंझले को पिलाऊंगी तो संजले को नहीं पिलाऊंगी ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित। एक माँ के 4 बेटे। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक माँ के 4 बेटे और माता के चारों बेटे को माँ पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख भी रही है, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर। अब माँ ने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। माँ का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अब माँ 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के? कोई बैठ सकता है? नहीं। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। 4 बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, 4 बेटे, चारों के विचार अलग हैं, 4 बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और 4 बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण वो कितना ग्रहण करा है।
उसने कितना लिया है ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बनाकर रखते हैं, संपूर्ण पृथ्वीवासी। सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी, सब। यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यहां सबके प्रति समभाव मेरे देवाधिदेव महादेव का। सबके प्रति बस इतना जरूर है कि किसी के पास में धन ज्यादा है और किसी के पास में धन कम है। इसमें दोष देवाधिदेव महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुकूल। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल। और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आना चाहिए। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, तो आज भोलेनाथ ने इसके यहाँ बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दिया। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। जब विधानसभा का चुनाव हुआ
और विधानसभा के चुनाव के बाद में रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जीत गए, बहुत सारे। अब कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, सबके अपने अपने नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। पर जिसके ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा होता है, वही उस कुर्सी पर, पद पर और प्रतिष्ठा पर बैठता है। अब जैसे ललाट पर लिखा हुआ है तो वो कुर्सी पर बैठता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कराने के लिए क्या अमलेश्वर में सेठों की कमी है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। सेठों की कमी है? रायपुर में करोड़पतियों की कमी है क्या? जम के बोलते जाओ। दुर्ग में, भिलाई में कोई कमी है क्या? बिलासपुर में कोई कमी है क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कमी है? कहीं पर कोई सेठों की कमी नहीं है। सबके पास में फैक्ट्रियां हैं, राइस मिल है, सबके पास में लोहे का काम है, लोखंड का काम है, सबके पास में दुकान, जमीन, जायदाद, सबके पास में। पर शिव महापुराण की कथा वो ही करवा पाता है जिसको मेरे महादेव ने ललाट पर लिख कर भेजा हुआ। ललाट पर लिखा हुआ है तो करवा पाता। बिना ललाट पर लिखे कोई करवा भी नहीं सकता।